ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकार, हिरवे समदनी हीरा नाची दे। बीएसएनएल का मतलब सिम नहीं लगती है। बीएसएनएल की सिम है तो इसका फुल फॉर्म ही आता है भाई साहब नहीं लगे वाला। हफ्ता में इतवार का दिन टेलीफोन करे मेरी सुआ। पहले तो ये बताइए जहाज कब उड़ेगा? जहाज तो सरकार उड़ाएगी, मैं थोड़ी उड़ाऊंगा। नैनी सैनी हवाई पट्टी बोले जहाज उड़ेगा। हाँ। उड़ेगा। उड़ा एक बार बीच में उड़ा, फिर बंद हो गया। पता नहीं क्या चल रहा है इनका लफड़ा। वो आ रहा है इलेक्शन पीरियड हो सकता है, कहेंगे उड़ाते हो। ट्रैक में फिसल गया वो। ट्रैक में फिसला ही है। सोनी पम्पम जी ने कहा मेरे को, यार सुरेश जी आप बड़ा सुरी लगाते हैं, ऐसे बोल पड़े हो। तो मैंने कहा सर ये टाइटल ही कर दो इसको। उससे पहले सुरेश प्रसाद पुजारी करके थे। उससे पहले सुरेश प्रसाद चूड़ी वाली करके थे। वो रेडियो में तो अभी चूड़ी वाले आकाशवाणी वाले मतलब चूड़ी की दुकान है। अच्छा। ओ सरिता बैठी तू गाड़ी में। अब बगल वाली की लड़की का नाम लक्ष्मीमा है, आपके साथ उनका सलाह कम है। तो कह रहे प्रकाश को मैं गाली देके आऊंगी, इसने मेरी लड़की का नाम गाना को गाया। लक्ष्मीमा मैं जाग लक्ष्मीमा तशी जगी रोली लक्ष्मीमा तशी जगी रोली। गाता रहे मेरा हिल। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, झारखंड, देहरादून। देखिए हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। तो हर शनिवार की रात को इंतजार रहता है आपको ठीक 9 बजे इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है गाता रहे मेरा हिल। बिल्कुल ओहो रेडियो की पेशकश आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल के ये एपिसोड्स आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप वो लोगों के बहुत बढ़िया लगनी, आप लोग कमेंट करना चाहे कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून में हम इसको शूट करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। देखो पहाड़ को दिखाना हो तो देहरादून से दिखाया जा सकता है, लेकिन बताना हो और सुनाना हो तो उसके लिए तो पहाड़ से ही लोग बुलाने होते हैं। तो आज दो बहुत ही गुणी कलाकार हमारे बीच में, एक तो हैं नैनी सैनी सोर घाटी से प्रकाश रावत जी, और दूसरे जिनकी जलेबी के डब्बे वड्डा में बड़े फेमस हैं जी, आ गए हैं सुरेश प्रसाद सुरीला जी। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत जी। तो सुरीला जी आप ही से शुरू कर रहे हैं हम। आप हमारे ओहो रेडियो के कार्यक्रम में आए हैं, मुलाकातें हमारी पहले भी हुई हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि बैठ के थोड़ी बातचीत करी जाए, गपशप लगाई जाए और पुराने कुछ यादों के ताज़ा करी जाए और गाना आना अपन जो है आवाज़ में यहाँ सुनी जाल। तो सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे आप? अगर कोई भजन वगैरह, आप तो बड़ा खूबसूरत गाते हैं, तो अगर वहीं से भजन बैठे शुरू करने पे। बिल्कुल। कोटी गाड़ी दुर्गा भवानी जयंती को अवतार, हाट में 1300 भैरोनी चौतरफा देवदारा। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकार, आस लगा आयूं तेरा दरबार। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकार, आस लगा आयूं तेरा दरबार। आस लगा आयूं तेरा दरबार। देवी मैया महाकाली। बावन सिंगार तेरा 22 अवतार। पावन सिंगार तेरा 22 अवतार। ढोल दमून नर निशाना
चढ़ो लो अठवारा ढोल दमू नंगर निशाना चढ़ो लो अठवारा चंडी के चामुंडा माँ खोली दे किवाड़ आस लगा आयो तेरा दरबार चंडी के चामुंडा माँ खोली दे किवाड़ आस लगा आयो तेरा दरबार आस लगा आयो तेरा दरबार देवी मैया महाकाली काल मुंडू की माल तेरा एक हाथ तलवार काल मुंडू की माल तेरा एक हाथ तलवार रौद्र रूप धरिबे करो दुष्टों को संहार रौद्र रूप धरिबे करो दुष्टों को संहार भद्रकाली कपालनी कर दे बेड़ा पार आस लगा आयो तेरा दरबार भद्रकाली कपालनी कर दे बेड़ा पार आस लगा आयो तेरा दरबार आस लगा आयो तेरा दरबार देवी मैया महाकाली गाड़ी दुर्गा भवानी जयंती को अवतार गाड़ी दुर्गा भवानी जयंती को अवतार हाट में तेरा शोभैरुनी चौतरफा दीपदार हाट में तेरा शोभैरुनी चौतरफा दीपदार वैष्णव देवी मैया कर दे चमत्कार आस लगा आयो तेरा दरबार वैष्णव देवी मैया कर दे चमत्कार आस लगा आयो तेरा दरबार आस लगा आयो तेरा दरबार देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकार आस लगा आयो तेरा दरबार आस लगा आयो तेरा दरबार देवी मैया महाकाली तो आस लगा आज हम आरजे काव्या जी के पास ले आ रहे हैं तो बड़ा ही शुरुआती दौर यो बहुत ज़बरदस्त यानी कि मैया जी की एक भेंट चढ़ोन में आज इनर बदौलत हम ले रख पाया बहुत बहुत धन्य समझ रहे हैं आपों का हम लोग नहीं इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है? माता रानी के साथ अब लग रहा है कि प्रोग्राम बढ़िया ही हो जाएगा इसीलिए क्या आपको सुरेश प्रसाद सुरीला कहा जाता है? हाँ इसीलिए ये सर वैसे वाकया ये टी सीरीज का है। हाँ। सोनी पंपम जी तब सोनी पंपम जी तब म्यूजिक किया करते थे तो मेरी रिकॉर्डिंग थी वहाँ तो रिहर्सल हो रहा था रिहर्सल रूम में तो सोनी पंपम जी ने कहा मेरे को यार सुरेश जी आप बड़ा सुरी लगाते हैं ऐसे बोल पड़े हो तो मैंने कहा सर ये टाइटल ही कर दो इसको ये वहीं से पड़ा है सूरी मतलब उससे पहले सुरेश प्रसाद क्या थे पुजारी करके थे हाँ। उससे पहले सुरेश प्रसाद चूड़ी वाले करके थे वो रेडियो में तो अभी चूड़ी वाले आकाशवाणी वाले मतलब चूड़ी की दुकान है अच्छा तो वो पता सुरेश प्रसाद चूड़ी वाला करके देखा था ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अल्मोड़ा से करते थे तब चिट्ठियों का जमाना हुआ सर चूड़ी वाला करके फेमस हुए हाँ। फिर बाद में सुरेश दा ने फिर सुरेश प्रसाद पुजारी जी
ये मतलब ये हुआ कि आकाशवाणी से निकले तो चूनी वाले थे, जब वहाँ से निकले ये फिर पुजारी बने दिल्ली ये रामा कैसेट और नीलम में जाने के, जब टी सीरीज में गए तो वहाँ सुरीला हो गए थे। ये बात रही सर। वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो अब आपके पास आते हैं प्रकाश रावत जी। बिल्कुल सर। पहले तो ये बताइए जहाज कब उड़ेगा? जहाज तो सरकार उड़ाएगी, मैं थोड़ी उड़ाऊंगा। वास्तव में बागेश्वर में रहते थे तो देखते थे, अरे नैनी सैनी हवाई पट्टी, बोले जहाज उड़ेगा। उड़ेगा। वो अभी भी उड़ ही रहा है, वो उड़ नहीं रहा आपके गांव में जहाज। अब तो ऐसा है कि अब क्या कहें, सरकार का ही काम है उड़ाना तो, लेकिन उड़ा एक बार बीच में उड़ा, फिर बंद हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है इनका लफड़ा। वो आ रहा है इलेक्शन पीरियड, हो सकता है कहेंगे उड़ाते हो। ट्रैक में फिसल गया वो, ट्रैक में फिसला ही है अभी वो। तो क्योंकि नैनी सैनी हवाई पट्टी जहाँ सोर घाटी है, और आपके गांव के नाम से ही जी उसको सोर घाटी, सोर घाटी जो कहते हैं। नैनी सैनी जो है मतलब जो नैनी में नैना देवी का मंदिर है, भगवती मैया जो नैनी की नैना देवी है, और जिससे नैनी का नाम पड़ा है। और सैनी गांव जो है हमारा, नैनी सैनी जो है वो मैदान है नैनी सैनी। तो सैन मतलब एक पहाड़ी शब्द में पिथौरागढ़ भाषा में सैन, जो सैन आप तुम्हारे बागशिरा तरफ ले बोलना हो ना, ये सैन शब्द मैदान था, मतलब सैन शब्द नैनी सैनी इसी को नाम से, जहाँ से शोर करके मतलब उससे ऊपर के गाँव जो है हमारे से कनारी पाप में उस साइड के, तो वो कहेंगे कि खेती करने नीचे आते हैं, जब उनके खेत होते हैं तो कहेंगे हम शोर जाम रहे हैं, खेत पात करना ही आज शोर जाम रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो खेती करनी है शोर जो नाम है वहीं से उसको फिर 6 पट्टियाँ हैं सर, 6 पट्टी की शोर कहलाती है हमारी पिथौरागढ़ में। बिल्कुल। तो इसीलिए शोर घाटी का, पिथौरागढ़ को ही शोर घाटी कहते हैं। तो उसी के ऊपर आपने पहला गीत उसी के ऊपर लिखा आपने? हाँ, पहली बार जब मैं गाने की लाइन में आया, हालांकि पहले मेरे कैसेट से पहले मैं आकाशवाणी से गाता था, फिर मैं जब कैसेट के लिए गया तो सबसे पहले फिर मैंने अपने गांव से ही गाना शुरू किया कि जो शोर है वहीं से शुरुआत हुई मेरी। और अपने गांव से कहूँगी तो मतलब शोर से ही मतलब शुरू किया। शोर का जो वातावरण था, जो भी प्रकृति की जो भी देन है, वहाँ कुछ शब्दों को जो भी पिरोया मैं उसको शोर के थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। आँखी में दुनिया हृदय बसी शोर, आँखी में दुनिया हृदय बसी शोर, मैं तेरी बलाई ल्यों लो मेरी रंग रंगीली शोर, मैं तेरी बलाई ल्यों लो मेरी रंग रंगीली शोर। आँखी में दुनिया हृदय बसी शोर, आँखी में दुनिया हृदय बसी शोर, मैं तेरी बलाई ल्यों लो मेरी रंग रंगीली शोर, मैं तेरी बलाई ल्यों लो मेरी रंग रंगीली शोर। सीधा साधा लोग रुनी भली मिट्टी बानी, सीधा साधा लोग रुनी भली मिट्टी बानी, प्यारा यहाँ का नौला धारा ठंडो मीठो पानी, प्यारा यहाँ का नौला धारा ठंडो मीठो पानी, पानी का नाला बगनी चारों ओर, पानी का नाला बगनी चारों ओर, मैं तेरी बलाई ल्यों लो मेरी रंग रंगीली शोर, मैं तेरी बलाई ल्यों लो मेरी रंग रंगीली शोर। यून में बर्फ पड़ा टणकाना ठकिया, यून में बर्फ पड़ा टणकाना ठकिया, पहाड़ कविंद पंछी सेना में देखिया, हिमालय का मृग पक्षी सेना में देखिया, चढ़ा पूतीला उड़नी चारों
चढ़ा पूतीला उड़नी चारों ओर, मैं तेरी भलाई लूं लो मेरी रंग रंगीली सोर, मैं तेरी भलाई लूं लो मेरी रंग रंगीली सोर। आँखी में दुनिया हीरत बसी सोर, आँखी में दुनिया हीरत बसी सोर, मैं तेरी भलाई लूं लो मेरी रंग रंगीली सोर, मैं तेरी भलाई लूं लो मेरी रंग रंगीली सोर, मैं तेरी भलाई लूं लो मेरी रंग रंगीली सोर, मैं तेरी भलाई लूं लो मेरी रंग रंगीली सोर। वाह, क्या बात है? जबरदस्त माहौल बन गया एकदम। बिल्कुल, आंखों में दुनिया और हिया में हिरत बसी सोर, हिरत मतलब हिया, हाँ, हिया दिल में। दिल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों तक ये बढ़िया बढ़िया गीत पहुंचा रहे हैं आज प्रकाश रावत जी पिथौरागढ़ से, और वड्डा के रहने वाले हमारे सुरेश प्रसाद सुरीला जी, जिनको आप गाता रहे मेरा हिल आनंदम प्रेजेंस, ये शो आप लोगों के लिए हर शनिवार पहुंचता है, तो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप मेरे बाप के ज़माने से आज के ज़माने तक छाए हुए हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पिताजी के ज़माने में शायद आपने गाया होगा वो गाना हफ्ते में इतवारों का दिन। क्या बात है, क्या बात है। कब आया था वो? ये उस टाइम का है जब फ़ोन का टाइम, यानी कि सभी के घरों में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। नहीं सन भी तो होगा कोई। हाँ, तो ये मान के चलिए कि केवल STD। अब मेरी 90 के आसपास आया था ये? ना ये 95 के करीब। 95, हाँ शायद ऐसे होगा। और अभी 1-2 साल पहले इंदर आर्या ने इसको फिर से बनाया। हाँ, फिर नए तरीके से। हाँ, नए तरीके ये से। कारगिल युद्ध के दौरान का गीत है। अच्छा। हाँ, उससे पहले मेरा कारगिल बॉर्डर नंबर 1 एक कैसेट निकला था, ठीक कारगिल का युद्ध चल ही रहा था उस टाइम। 99। हाँ, तो उसके बाद फिर ये आ गया था। तो उस टाइम पे फोन सभी के घरों में नहीं हुआ करते थे। फिर लैंडलाइन हुई बस। हाँ, उसी में तो क्या होता था कि PCO। मेरी छोटी सी दुकान है, उसी के बगल में हमारे एक हैं, हाँ, मिठाई की दुकान है वड्डा में। उनका नाम भी लेना चाहूँगा मैं, साउंड स्वीट करके। तो उनके पास PCO हुआ वहाँ पर, तो बगल में मेरी दुकान हुई, तो वहाँ पर भीड़ लगी रहती थी इतवार के दिन। बहुत भीड़ लग रही भाई इतवार दिन पहुँचा। अब कई कोई नंबर लगने लिए भी हो, कई कोई नहीं लगने भी हो, ऐसे करते करते मैंने देखा भीड़ हुई रहती थी। तो मैंने कहा यार ये इस पर क्यों नहीं तैयार किया जाए कोई गीत। तो ध्यान दिया, मैंने कहा लाइन देखें इसकी, हफ्ता में इतवार का दिन उल्ला भीड़ है उनमें। हफ्ता में इतवार का दिन टेलीफोन करे मेरे सुआ, लग रू लो आस में तेरी कश्मीर की घाटियों में सुआ। वाह। तो मैंने कहा इसको अब तैयारी करनी है तो कंपोजिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक काम करता हूँ, एक धुन ले लेता हूँ। तब मैं चांदनी फिल्म का वो गीत भी काफ़ी हिट हो रहा था, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत। इसका धुन लिया मैंने, लेकिन ख़राब नहीं किया गाने को, जो फिल्म में दे रखा है उन्होंने। मैंने उनकी रचनाओं पे भी बिल्कुल प्रहार नहीं किया। जैसे ही उसमें 3 अंतरे हैं, चांदनी फिल्म की उस गीत में 3 अंतरे अलग अलग प्रकार से हैं, तो मैंने भी कुमाऊनी में अलग अलग प्रकार से वैसे ही डाल दिए। वो उसकी धुन दे दी मैंने उस पर, हफ्ता में इतवार का दिन टेलीफोन करे मेरे से। मैंने कहा बिल्कुल ही ठीक बैठ रहा है, ये सुना देता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। वही ये जो आज के ज़माने के लोग सुन रहे हैं और खूब डांस कर रहे हैं, ये गाना सुरीला जी का बनाया हुआ है, आप तक पहुँच रहा है उन्हीं के अंदाज में। परंतु ये रिकॉर्डिंग में मैंने ये लाइन गाई नहीं है, मैं न्योली की एक लाइन इस शुरू करने से पहले इसमें गाऊंगा। वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में नहीं गाया था मैंने, लेकिन अभी प्रोग्रामों में जब परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर गाते हैं। मैं यहाँ पर भी आज अहोभाग्य है वो रेडियो में ये गाता रहे मेरा हिल, तो इस पे ये न्योली की लाइन भी जरूर गाऊंगा। हो घास काट्यो ओसीलो सुवाला, हो घास काट्यो ओसीलो, हो जय धूरा छे
सुआ ला 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 हो उधूरा रसीलो। क्या बात है। हो उधूरा रसीलो। हफ्ता में इतवार का दिन टेलीफोन करे मेरी सुआ। लगी रू लो आस में तेरी कश्मीर की घाटियों में सुआ। लगी रू लो आस में तेरी कश्मीर की घाटियों में सुआ। पहली पहली चिट्ठियों थी मैनू मैं जान था हाल। घड़ी घड़ी अब सुनी हलचू अपनी सुआ का हाल चाल। क्या बात। फोन करया कि रात रितावे आई जची नींद मेरी सुआ। लगी रू लो आस में तेरी कश्मीर की घाट में सुआ। हफ्ता में इतवार का दिन टेलीफोन करे मेरी सुआ। लगी रू लो आस में तेरी कश्मीर की घाट में सुआ। लगी रू लो आस में तेरी कश्मीर की घाट में सुआ। अलमोड़ी का बीच बाजारा चाहा को होटल। अलमोड़ी का बीच बाजारा चाहा को होटल। फोन में तू कर दिए रीता माया को टोटल। आज भटी लगी रू लो इतवार की आस मेरी सुआ। लगी रू लो आस में तेरी कश्मीर की घाटियों में सुआ। हफ्ता में इतवार का दिन टेलीफोन करे मेरी सुआ। लगी रू लो आस में तेरी कश्मीर की घाटियों में सुआ। लगी रू लो आस में तेरी कश्मीर की घाटियों में सुआ। लगी रू भल जमानो आयो आज
भल जमनो आयो आज, टेलीफोन में बातचीत भय। धन्य हो सरकार तेरी जय हो, मेरी सुआ की मेरी बात भय। सुआ मेरी रीता प्यारी, उदासी ये जन मेरी सुआ। लग रोलो आस में तेरी, कश्मीर की घाट में सुआ। तेरे मेरे होठों पे मीठे गीत मितवा। आगे आगे चलो तुम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। आगू लो आस में तेरी, कश्मीर की घाट में सुआ। लगी लो आस में तेरी, कश्मीर की घाट में सुआ। वाह, शनिवार की रात आप इसको देख रहे हैं, कल इतवार का दिन है, फोन कर लीजिएगा। इतवार का दिन। तो इसमें सर ऐसा है, 3 अंतरे अलग अलग हैं। जैसे पहले पहले प्यार की पहली रात याद रहेगी, कुछ ऐसा ही है। वो मैंने पहाड़ी में कुछ ऐसा ही कर दिया। और दूसरे में है अंतरे में कि अखियों में तू बस जा, अखियां में बंद कर लो, अल्मोड़ी का बीच बाजारा, चाहा को होटला। फिर लास्ट अंतरा है छोटे छोटे दिन रात। हमने क्या कर रखा, भल जमानो आयो आज। तो टेलीफोन के लिए मैंने विभाग के लिए भी, इसमें सरकार के लिए कह दिया था कि सर धन्य हो सरकार तेरी जय हो, मेरी सुआ की मेरी बात है। ये आज ये वाला फ़ोन मेरी जेब में भी पड़ा है। ये फ़ोन मेरे को फ़ोन विभाग ने दिया है सर। अच्छा, हाँ, ये बीएसएनएल की सिम मैंने इसको चेंज नहीं कर रखा है। अभी बीएसएनएल जबकि पकड़ता नहीं है, मैंने चेंज नहीं किया है। ये बीएसएनएल की सिम, बल्कि मेरे पास नया फ़ोन, ये मेरे को गिफ्ट मेरे बच्चे ने, मेरे लड़के ने मेरे को दिया हाल ही में, लेकिन ये मैंने छोड़ा नहीं है। ये फ़ोन बीएसएनएल का मतलब सिम नहीं लगती है, बीएसएनएल की सिम है। तो इसका फुल फॉर्म ही आता भाई साहब, नहीं लगे वाला। लेकिन जो भी है, कुल मिला के ये है, अगर इसमें न जाने कल सरकार का क्या हिसाब किताब बन जाए, तो मैंने बचा रखी अमानत सरकार की। तो ये क्या बात है भाई साहब, नहीं लगेगा। कोई निकल रहा है ना उसका बीएसएनएल, फुल पहाड़ में दियो भाई साहब नहीं लगेगा। तो ये बात बीएसएनएल है ना। हाँ, वो वापस न मांग लें उनसे सिम वापस। अब क्या करेगा फिर, कहेगा भाई साहब नहीं लग रहा है तो ले जाओ। और बल्कि सर, हाँ मैं भूल रहा हूँ, उस टाइम पे टेलीफोन के कनेक्शन किसी को नहीं मिल रहे थे, कनेक्शन नहीं मिल रहे थे। तो सर आए, वो क्या नाम है उनका, जो धर्म सत्तू जी, उन्होंने मेरे से भी बताया कि मतलब यस आपका जीत तो मेरे पास आए हो। उन्होंने ऐसे ही दुकान में आकर के बाहर से ही, असला जी एक काम करो, आपके घर में टेलीफोन है नहीं है? मैंने कहा सर मैं कभी, ये हमारे जुगा सिंह जी की यहाँ पर मिठाई की दुकान है सोन स्वीट करके, मैं कभी यहाँ से कर लेता हूँ। फिर हर वक्त कभी मेरा फ़ोन इस नंबर पे आ जाता है, तो ये लोग काम पे बिजी रहते हैं, कभी मेरे से बात हो भी पाती है, नहीं भी हो पाती है, और सभी लोग परेशान होते हैं, है नहीं मेरे पास फ़ोन। तो कहा यार लोकेशन दिखाओगे मेरे को, कहाँ पर है आपका मकान? मैंने कहा सर ओके चलिए ना। घर पे गया, मैं तब किराए पे रहता था। आज भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआ से छोटा सा रहने की कुटिया भी है अपने पास। तो उस टाइम पे मैं किराए पे रहता था। आए साहब ने, धर्मसत्तू जी आए, बैठे, थोड़ी थोड़ी चाय बनवाई, मिसेज ने चाय बनवाई, चाय पी रहे थे। कहा ठीक है कल फ़ोन लग जाएगा आपके यहाँ। साहब दूसरे दिन विभाग से उन्होंने, तब मैं वो कौन से वाले चल रहे थे, वो WLL कहते थे, क्या कहते थे उनको, वो फ़ोन लगा दिया मेरे घर पे। फ़ोन लगा दिया, अब ठीक हो गया, फिर बातचीत होती रही। समय जैसे ही फ़ोन आए, मोबाइल आए,
फिर आए वो मेरे पास, उन्होंने बुलाया मेरे को ऑफिस में, ऑफिस से 2 बंदे भेजे मोबाइल गैलरी सिलथाम में, कहा इनको एक मोबाइल दो, एक सेट एक दो, सिम दो। नोकिया का मेरे पास छोटा वाला सेट होता था उस टाइम पे, वो सेट अभी वो घर में पड़ा है वो सेट। कलाकार होने के फायदे हो जाते हैं। क्यों? तो सर ये कहानी है फ़ोन से भी, हुआ और हफ्ता में इतने का दिन वाले गीत से। जबरदस्त। देखो उस टाइम पे जो भी वो लोग रहे, उनने मार्केटिंग का सही वो, उनने कहा इन्हीं को बना दो ब्रांड एम्बेसडर। तो प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ, आप तो टीम वीम लेके बड़ा घूमते रहते हैं, हाँ, हैं? पूरे पंजीकृत ग्रुप है मेरा संस्कृति विभाग से और सूचना विभाग से। जी। तो कहाँ गए हैं अभी तक? लगभग मैं पूरे उत्तराखंड में तो कर ही चुका हूँ प्रोग्राम, उसके साथ साथ मैं जयपुर, उदयपुर, मुंबई और हिमाचल, लगभग जहाँ भी आदेश हो गया वहाँ चला जाता हूँ। जी। साथ में छोलिया दल भी है मेरा, तो छोलिया दल भी जाता है। और छलिया तो वहाँ का पिथौरागढ़ का तो मतलब है जी। बाप रे। छोलिया दल सर पहले तो बैंड ने कब्जा कर लेता पिथौरागढ़ में, बहुत पहले, मतलब बहुत पहले भी क्या 94-95 के टाइम पे, पूरे किसी भी हमारे शादी के टाइम पे खुद बैंड में था, वही बहेड़ी वाले वालों का राज था। तो फिर छलिया महोत्सव 1997 में हम ही लोग बैठे, हमारे और भी बड़े भाई हैं कलाकार लोग, हेमराज बिष्टी जी हैं नवोदय पर्वतीय कला केंद्र के, और वहाँ की पिथौरागढ़ में कई जो सामाजिक लोग थे, तो उनने कहा कुछ करते हैं, तो छोलिया महोत्सव की शुरू की थी। उस टाइम हमारे पिथौरागढ़ में देवेश चतुर्वेदी जी डीएम थे, तो बड़े अच्छे थे वो, शायद इस टाइम केंद्र में हैं, तो उन्होंने भी सहयोग किया, और बाकी जो पिथौरागढ़ के जो भी व्यापारी बंधु अगर थे सबने सहयोग किया, आपस में मिलके छोलिया महोत्सव की एक नींव डाली। तो करते करते आज मतलब जो है छोलिया ने पूरे भारत में, क्या आपने अभी देखा जनपद पे क्या था 26 जनवरी में मानसखंड की झांकी में। हाँ, तो उसमें पिथौरागढ़ का छलिया पूरे देश में प्रथम था। तो छोलिया आज बैंड नहीं है पिथौरागढ़ में, बैंड नहीं है, किसी शादी में नहीं बचता है, बिल्कुल नहीं, किसी शादी में बैंड खत्म कर दिया वहाँ। तो आज पिथौरागढ़ में 45-46 दल छोलिया के हैं, और वो भी पूर्ति नहीं होती है सर शादी ब्याह में, क्योंकि आपके देहरादून हो चाहे 6 महीने पहले एडवांस बुकिंग, 6 महीना, मतलब ये हो रहा है आजकल की छलियाओं से करें यार मेरे लड़के की शादी है, जो डेट निकल थी पहले तेरे को फोन करूंगा, तो मतलब अभी से समझ ले। और अच्छा पैसा भी मिल रहा है, अच्छा पैसा अच्छा रोजगार हो रहा है, हाँ? एक 1.5 लाख रुपए, हाँ, मतलब डिपेंड करता है कितना दूर है, लेकिन अच्छा एक को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा है। के बारे में जब बात कर रहा था टीम से, तो उन्होंने कहा कि आप एक छपेली बड़े अलग अंदाज में गाते हैं, अगर कुछ हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक जो छपेली वाली बात आ गई, 2011 में मैंने हीरा समदनी करके एक गीत गाया था, हालांकि उसके बाद तो कई कलाकारों ने गाया, आपको मालूम होगा, तो उसी से शुरू करता हूँ मैं हीरा समदनी, उसी में आगे जोड़ा जाएगा। ओ हीरा समदनी मेरी हीरा, मेरी हीरा, मेरी हीरा, ओ हीरा समदनी पतेलिया बाज ठेकी ताला छाछ, जो मुनड़ी में दी समदनी ओ मुनड़ी कांच, दूध में उमालू समदनी यो चूल्हा पड़ी जांच, बिरालू को पाटू समदनी यो टेढ़ो मेढ़ो जांच, अरे ढोली चाचा ठोकी जांच, ओ हीरा समदनी मैं दिए का जांच समदनी नाची दे, हिरवे समदनी हीरा नाची दे, मैं दिए का जांच समदनी नाची दे, हिरवे समदनी हीरा नाची दे, हिरवे समदनी हीरा नाची दे, हिरवे समदनी हीरा नाची दे। हीरा समदनी मेरी हीरा, मेरी हीरा, मेरी हीरा, ओ हीरा समदनी
असेली को रेट कपू बसो जेट अरे मिसले मामूल हो समदनी यो बकतीले भेट म्यार गाँव में गरीब समदनी यो त्यारा गाँव में सेठ ये चोइले पानी पी समदनी मेरो निभरी नो पेट अरे तू हराई लाल किला ओ हीरा समदनी और मिल इंडिया गेट समदनी नाची दे हिरवे समदनी हीरा 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 नाची दे नस्योड़ी को साल यूं पड़ो हिमाल अरे भैंसीले भाबर धुसी ये बुंगड़ीले माल रात ब्याना तारा जसी तो हंसने की काल ये भात खाना अलमड़ जाची तो पानी पीना ननताल अरे गाड़ी में देखना पैकुना ओ खाल बिखाल ये मिजात में डूबी रखे नसुत समाल अरे खाए बेरे तो मुहे रखे वो हीरा समदनी ये मोटा बेर लाल समदनी नाची दे हिरवे समदनी हीरा नाची दे मोटा बेर लाल समदनी नाची दे हिरवे समदनी हीरा नाची दे हिरवे समदनी हीरा नाची दे हिरवे समदनी हीरा नाची दे तेर को सोना समदनी नाची दे तेर को सोना समदनी नाची दे हिरवे समदनी हीरा 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 नाची दे। वाह गजब, बाप रे बाप। जब गीत लिखे साली पर भी लिखा, घरवाली पर भी लिखा, प्रेमिका पर भी लिखा और समझने ने और भौजी पर भी लिखे गीत। तो जब भौजी पर गीत लगा दोस्तों का जैसे सूरजदा है, कोई भी कहते हैं यार प्रकाश या आप ही ने कहा कि यार ऐसा फिर सोच आया हमने कहा एक समदनी पर बनाते हैं। तो ये गीत ये भी बन बैठा समदनी पर। तो फिर उसमें थोड़ा श्रृंगार इसके जो पट मारे उसमें जोड़ मारने थे, ऐसे हो गई। श्रृंगार भी छेड़खानी भी मोटे पे दम मुझे है। अब थोड़ा सा कि छबेली मतलब थोड़ा छलना तो पड़ेगा उसमें, छलिया अगर नहीं चलेगा तो कहाँ से होगा। फिर छबेली थोड़ा श्रृंगार का गीत आ गया तो उसमें थोड़ा सा मस्ती आ जाती है, बढ़िया है। तो स्टेज पे जब आप इसको गाते होंगे तब तो माहौल बिल्कुल जी अलग ही बन जाता होगा। जी जब मैं इसको रिकॉर्डिंग करके आया तो उसके बाद मतकोट गया था मैं। मतकोट धामी जी ने बुलाया था मेरे को, विधायक हैं जो अभी भी हमारे हरीश धामी जी। तो वहाँ गया तो पहली बार मैंने वहाँ गाया तो मंच में 5 बार फरमाइश पड़ी एक ही दिन में। और दूसरा ये हो गया कि दूसरे दिन जब मैं मतकोट बाजार में होता मेरे लिए समस्या खड़ी हो गई थी। सब ऐसे उंगली उठाए यो 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 यो। मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया ऐसा? नहीं यो यो फिर कह सीधे करे वो हीरा समझने वाला समझो, हीरा समझने वाला यही है कल का। मतलब मैंने कहा जैसे सुरेश हम लोग चले थे तो फिर कह रहे थे अरे यार वो कल का गाना तेरा मस्त रहा है तो इसलिए मतलब कह रहे हैं कि कल का यही था कर। वो गाड़ी में भी छत में जा रहे हैं जो प्रोग्राम देखने का, वो लास्ट तक मतलब रात भर उनका हीरा समझनी चल रहा था। तो धामी जी ने भी फरमाया रखी पब्लिक की फरमाइश पर इसको मैंने 5 बार गाया कि रात में एक ही मंच में। तो ठीक ही रहा, रिजल्ट अच्छा रहता है। आज
उसको जयपुर बुलाया था बीच में, जयपुर में किया तो वहाँ भी मतलब। उसके बाद सर ऐसा है कि कई लोगों ने गाया इसको, आपको मालूम है, कई उसमें आप खाली किसी को बुराई भी क्या करें, तो अच्छा है गाएं, मतलब हमें खुशी होती है एक बार अगर पूछ लेना कि यार इस गाने को गा रहे हैं तो कुछ और हम और चीज़ दे सकते हैं उसमें। तो चलो बढ़िया है, सब अपना अपना चैनल चलाने के लिए गा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन वही बात है ना कि आपके गाने में वो बात है, जैसे आपका गाना है हफ्ते में इतवार, तो जो आज अगर कोई गा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप वो काम इतने साल पहले कर गए हैं, कर चुके हैं, कि अब आदमी को नया कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो वापस वहीं देख रहा है आप लोगों की तरफ है। तो पर अच्छा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है और ज़्यादा लोगों तक नया पहुंच जाता सर है। ऐसा है, नया निकालने कुछ कुछ रचना ही नहीं कर रहे हैं लोग नए, वो तो पुरानी चीज़ों को तोड़ मोड़ के और बिल्कुल मरोड़ के या उसको ही करके वही पेश कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं, अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब तो ज़माना अलग हो गया ना, हमारा ज़माना अलग था, स्वदेश था, हम लोगों का ज़माना अलग था। हम 8 गाने लेके चलते थे दिल्ली, 8 गाने की तैयारी करेंगे, घर में लिखेंगे, तो जब 8 गाने बन जाएंगे, 8-10 गाने हमारे, तब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में भी कभी फिर वहाँ कंपनी मालिक जो होते थे कहते हैं यार ये वाला अच्छा नहीं है, दूसरा गाना करो। फिर हमने उसमें से 12-13 गाने जो लेके जाएंगे उसमें से छांटे थे, तब अब उसमें से कौन सा गाना हिट होगा हम क्या जानते हैं। कोई गाना पब्लिक ने पसंद कर लिया तो हिट हो जाता था। अब तो एक ही गाना बनाना अब एक गाने से तो स्टार हो जा रहा है आदमी, दूसरे में बेकार भी तो हो जा रहा है। दूसरा गाना है ही नहीं लोगों के पास, क्या करोगे। एक गाना मिल गया किसी को, अब उनकी हालत क्या है सर, अगर किसी अच्छे मंच में किसी अच्छे कलाकारों के बीच टपक गई ना तो लटक भी जाएंगे वो कभी। अच्छे मंच में तो दिक्कत आ जाती है। अब क्या है कि 2 गाने किसी के अच्छे चल रहे हैं गए, अब कोई अच्छी पब्लिक बैठी है और रात भर का प्रोग्राम हो गया तो 10 गानों की फरमाइश रख दगा आदमी, तो उसमें तो हिम्मत होनी चाहिए। हम लोग करते थे, रात रात बद्दे भी दोहरा, हम शाम के 6 बजे मंच में चढ़ेंगे और सुबह 6 बजे 7 बजे तक मंच खाली नहीं होता था, क्योंकि पब्लिक रात भर बैठती थी। हम कहाँ जाएंगे, मतलब हमें छोड़ती नहीं थी वो। बड़ा मज़ा आता था। अब तो ऐसा 2 गाना गाओ, अपना पेमेंट तो पकड़ो, चलो वाला हो रहा ज़माना। उस 16 गाने का क्या चक्कर था वो? 16 गाने का, हाँ, वो टी सीरीज की रिकॉर्डिंग थी, मेरे को मालूम नहीं था वहाँ का कि वहाँ की मतलब रिकॉर्डिंग की क्या वो है। तो उससे पहले मैंने रामा में और सूर्यदेवा में की थी। उसके बाद मैं टी सीरीज़ में गया तो टी सीरीज से बुलावा आया था मेरे को करो करके, उसके टी सीरीज़ की कैसेटों के थोक विक्रेता उत्तराखंड के सांवला जी थे बरेली में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि किसी के थ्रू जवाब भिजवाया और कहा कि यार टी सीरीज़ में डिमांड है तुम्हारी, टी सीरीज़ में चलो। मैं चला गया और वहाँ गया तो मुझे, अब उससे पहले हम लाइव रिकॉर्डिंग करते थे जिस भी स्टूडियो, क्योंकि स्टूडियो वाले किराए में लेते थे, कंपनी वाला सूर्यदेवा वाले या जो भी कैसेट वाले होते थे, ये जिसका भी स्टूडियो होगा तो उसका किराया में लेना है, पर घंटे के हिसाब से चल जाता था स्टूडियो। तो अभी चाहते थे कि यार जल्दी से 8 गाने हैं तो फटाफट जाए, 3 घंटे 4 घंटे में 8 गाने पूरे हो जाते थे। अब उसी आदत हमारी हुई थी, 2-3 कैसेटें जो निकाली थी उससे पहले तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। फिर टी सीरीज़ में गए तो बातें हुई, वहाँ दर्शन जी हैं, गुलशन जी के भाई साहब, तो उनसे एक बात है तो हुई, जब फाइनल बात हो गई थी तो उन्होंने कहा भाई म्यूजिक किसका करना है। अब मैं बीरेन नेगी जी को ही जानता था, यहीं के गढ़वाल के, आपके बहुत अच्छे म्यूजिशियन, राय जी के बेटे वीरेंद्र नेगी जी। तो मेरे करीब उन्होंने 30-35 कैसेटों में म्यूजिक कर रखा है। तो फिर मैंने उनको ही बुलाया, उनसे बात की, वो आए। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो चलो प्रकाश जी ठीक चुका ना, ओके रेडी, चलो जाओ माइक स्टूडियो के अंदर। गए तो करीब 2-3 घंटे के भीतर 6 गाने हो गए थे मेरे। तो दर्शन जी आए कंपनी के मालिक, तो उन्होंने कहा, वो बेटा करके बोलते थे, बेटा कितने गीत हो गए। उन्होंने कहा सर 6 गीत हो गए। उन्होंने प्रेरणी जी को कहा, अरे क्या कर रहे हो, 3 दिन के लिए स्टूडियो है, कल परसों तो स्टूडियो मेरा खाली रह जाएगा, आज ही पूरा क्या करोगे तुम। अरे क्या कर रहे हो, म्यूजिक बना रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, रिदम बनाओ, एक दिन तुम म्यूजिक वो करो, उसके बाद तीसरे दिन वॉइस करोगे। और लास्ट में होती थी आवाज़ रिकॉर्ड। तो अब मुझे तो पता नहीं, मैंने कहा यार ये समझ में नहीं आ रहा मेरे, हम तो ऐसे करते थे, क्यों डांट खा रहे हैं ये। तो फिर बाद में ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा नेगी जी ने मेरे से कि प्रकाश जी अगर आपके पास गीत हैं और तो एक कैसेट का और कर लो। फिर मैंने कहा कि यार 16 गाने अकेले मैं फीमेल मेल आवाज़ में गा जाऊँ, कोई फीमेल हो तो अच्छा रहेगा। तो मीना राणा जी को बुलाया गया, बहुत अच्छी सिंगर है मीना राणा जी, और काफ़ी कैसेटों में हमने साथ गा रखा है। और अनुराधा निराला जी भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी गा रखा है हमारे साथ कई कैसेटों में। तो उसके बाद मीना राणा जी को बुलाया, तो मीना राणा जी ने
5-6 गाने गाए, 6-7 गाने गाए। तो फिर तब जाके मैं चौथी 5वीं कैसेट से डुएट गाने के साथ चला, नहीं तो मेरा सिंगल ही चल रहा था। तो काफ़ी अच्छा रहा वहाँ का। तो तीसरे दिन 16 गाने निपटा दिया आपने? हाँ, मतलब फिर 2 रिकॉर्डिंग साथ ही करनी पड़ी। ठीक ही हो गया, मेरे को दोबारा जाने में टिकट लगता है, एक ही साथ ला गया दोनों पेमेंट। वाह। पर एक बात सोचो ना, जैसे कई बार लोग ये कहते हैं, मान लो नदी है, नदी के ऊपर पुल है, अच्छी बात, पुल नहीं है तो कहते हैं इसका अफसोस मत मनाओ, पुल नहीं होगा तो तुम तैरना सीख जाओगे। तो शायद जब उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी जी, तो आप लोगों की कलम भी चलती थी, इमेजिनेशन भी होती थी, लिखते थे। अब बताइए 15-16 गाने, आज अगर किसी राइटर को लिखने दो तो प्राण निकल जाए 16 गाने लिखने में, क्योंकि हमने अपने पोटेंशियल को इतना कम कर दिया है। पूरा फोकस एक गाने पे है, और वो एक भी बड़ी मुश्किल से, मतलब कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो वो भी बटोर रहे हैं, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा उसके गीत से थोड़ा किसी के गीत से करके मसाला बन रहा है। फिर आजकल फिर रिकॉर्डिंग का भी आप जान रहे हो, रिकॉर्डिंग में कोई पिथौरागढ़ वाला पिथौरागढ़ में गा दे रहा है, म्यूजिक कहीं बन जा रहा है, कहीं मतलब कहीं उसका वो ऑपरेशन हो रहा है, कहीं फिर टाँके लग रहे हैं, कहीं ये हो रहा है। फिर कहानी गीत के साथ भी तो कोई एडिटिंग कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। तब और था समय, तब का मज़ा और था ना सर। जब दरवाजे के घर के बाहर खिड़की को ना हमारे चुराव थे, आदमी टेप लगा दियो और एक कुंडा स्पीकर टांग दियो। खिड़की पे लगाते थे, पूरा गांव सुन रहा हो, पूरा गांव। स्पेशली किसी की अगर नई शादी हुई है, अरे अगले 3 महीने मनोरंजन है पूरा। अरे उस जमाने इस थे, आपने अपने घर में बजाना शुरू किया, आप ले गए कैसेट, तो बगल ने सुना तो उसके घरवाली कहेगी एक वो कैसेट भूलेगी, बाजार बड़े खरीद लिया तुम। ये होता था, क्योंकि इसने बजा रखा अपने घर में तो हमारे घर में भी बजना चाहिए। तब मज़ा था सर, होड़ थी। लेकिन उस टाइम का दौर ये था, नैना रावल जी है हमारे सीनियर आर्टिस्ट, तो सर कई गाने ऐसे हुए कि मजबूर हुए आदमी मतलब टेप रिकॉर्ड खरीदने को। घरों में झगड़ा हुआ कि नहीं टेप लाओ, गाने सुनने हैं, उनके टेप में कब तक सुनेंगे। अब वो बाज़ार पड़ोसी, अब तालमेल किसी का कम भी होता है, तो कर्जा निकाल के भी टेप खरीदता था। क्योंकि मेरी खुद मार्केट में कैसेट और टेप की दुकान थी, अभी भी है, मोबाइल की अब। तो मैं बरेली से सामान जाता था, तब हम जानते थे कि हाँ कि मतलब क्या हो रहा है। तब वो बताते थे कहानी, यार ऐसा है, 4-5 कैसेट दे दो और एक अच्छा सा डेक दे दो या टेप दे दो। बाद में उसमें वो ट्यूटर छन छन वो अलग से मांगे, ट्यूटर वाला अलग बाद में आया, फिर वो भी लगने छन छन वाला बाहर से लगा देंगे अलग से। तब जमाना और थे वो, गोल्डन एरा, मतलब मजा आता था ना, मजा। लेकिन अब आज के गाने जो हैं, फिर आज के गानों में सुनने वालों की संख्या भी तो ऐसी हो गई है सर, वो सुन भी तो उसी को रहे हैं आज की चीज़ को, जिसमें कोई कहानी नहीं बन के आ रही है, कोई थीम नहीं है, कुछ नहीं है, इधर का उधर अलंग फलंग हो रहा है, तो उसको ज़्यादा सुन रहा है आदमी। नहीं सुरेश दा, ऐसा है ना, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। आज कोई होता कल कोई और है। ये तो आएगा तुल्य भी होगा, क्योंकि कैसेट से फिर सीडी में आ गए, सीडी से फिर ये चिप पर पहुंच गए। अब कहाँ पहुंच गए लोग, गाने कौन सुन रहा है बता, जान सकते हो आपको मैं कौन सा गाना सुनता हूँ? कोई नहीं बता पाएगा। पहले पता चल जाता लगा रहे कान के अंदर, मोबाइल में फोन कर दे रहे, कान के अंदर आ रहे, क्या सुनना नहीं सुन रहा। पहले प्रचार होता था गीत का, पहले प्रचार होता था, अब तो चमत्कार को नमस्कार है। अरे और क्या चल रहा है अभी, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। उस वक्त में वास्तव में गाने सुनते थे लोग। मैं भी अपनी दुकान से जब नई कैसेट आएगी तो लगाए रखता था ना। एक मैंने शराबियों के लिए गाया था, जन पिया शराब जहर छ एले कस कसो घर बारो उजड़ छ। अब साहब दुकान में जैसे रोड हुई सामने से, दुकान में लग रहा है गाना, शराबी आया, ऊपर से आ रहा है शराबी, और ठीक मेरी दुकान के आगे टेढ़ा होकर के ऐसे मेरी तरफ घूर के ऐसे देख रहा था, मतलब गाना चल रहा था ना, जन पिया शराब जहर छ। मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा क्या पता यार ये यहाँ आकर के कहीं मार भी सकता है, शराबी है। ये तो होती थी सर घटना है ना गीतों में, मतलब मेरे को दुकान में आके कई दिन मेरे को गाली दे गई महिलाएं। ये अब किसी लड़के का नाम ले लिया, वो उसकी लड़की है करके, तो क्या पता है हमें। वो गांव में ऐसा हुआ कि आपका और इनका झगड़ा है, किसी लड़की का नाम ले रखा है मैंने गाने में। एक गाना था मेरा, हल्का सा ले लेते हैं। न भाज लक्ष्मा मैं जाग लक्ष्मा तशी जकी रोली लक्ष्मा तशी जकी रोली लक्ष्मा तशी जकी रोली। न भाज लक्ष्मा मैं जाग लक्ष्मा न भाज लक्ष्मा
मैं जाग लक्ष्मा तशी जगी रोली लक्ष्मा तशी जगी रोली लक्ष्मा तशी जगी रोली। तो एक गाना बजाया आपने घर में, अब बगल वाली की लड़की का नाम लक्ष्मा है, आपके साथ उनका सल्ला कम है, तो कह रहे प्रकाश को मैं गाली देके आऊंगी, इसने मेरी लड़की का नाम लेके क्यों गाली दी? ये गाना को गाया तो मैंने भी तो समस्या हुई है। गाली देके चले गए। आए बुढ़िया थी बेचारी, जानती थी मेरे को, अब मुझे क्या बता उसकी लड़की लक्ष्मा है करके, या तो मेरा कोई चक्कर होता उसकी लड़की से तब कहता कि मैंने उसके चक्कर में गाना ये होता था। कई गाने का है ना वो नाम तो आता है सर, पहाड़ में क्या है पहले, अब अलग दे दिया ना, मतलब बाण शब्दों को कहते थे पहले, एक कपुली शब्द होता था। हाँ वो तो कपुल लग रहा है, ये शब्द मिट गया ना, कौन कह रहा है कोई, तो हो गया ना, अब तो जमाना वहाँ आ गया। आपकी घरवाली हंसी तो इस्माइल, हमारी घरवाली हंसी तो चालू। ये हुआ फिर टाइम ऐसा आ गया। फिर मैंने क्या किया वहाँ पे, मैंने कहा अब पियो करके बनाना चाहिए, शराब पियो हाँ शराब पियो करके। मेरी कैसेट का नाम चटपटी नमकीन, चटपटी नमकीन कैसेट का नाम दिया। 8 गाने हुआ करते थे, अब चटपटी नमकीन करके कैसेट का नाम हो गया। तो मैं चटपटी नमकीना तू मेरी सिक्कमी शराबा, वाह त्यार मेरा स्वादे का सब है ज्ञान शौकीना। तेरी नमकीन मैं सिक्कमी शराब, तू चटपटी नमकीन यहाँ भी रखी है आनंदम की। तो कल्पना चौहान जी ने मेरे साथ गाया था। कैसा था जरा हल्का सा सुनाइए ना, चटपटी नमकीन। मिसिक्कमी शराब तू मेरी चटपटी नमकीना, मिसिक्कमी शराब तू मेरी चटपटी नमकीना, मिसिक्कमी शराब तू मेरी चटपटी नमकीना, मिसिक्कमी शराब तू मेरी चटपटी नमकीना। त्यार मेरा स्वाद का सब है ज्ञान शौकीना, त्यार मेरा स्वाद का सब है ज्ञान शौकीना। मिसिक्कमी शराब तू मेरी चटपटी नमकीना, मिसिक्कमी शराब तू मेरी चटपटी नमकीना। वाह ये कर दिया। फिर वो शराबी वापस आया, फिर वो कहाँ आता वापस। उसके बाद शराबियों जो पी रहे होते थे, कम से कम उनको ये आनंद आ गया कि वास्तव में यार नमकीन और वो जमाना ऐसा था ना सर, गीत लिखने में मेहनत करते थे कलाकार लोग, जो भी गायक होते थे, और गीत अच्छे गीत बनते थे। अब गीत कहाँ बन रहे फिर ऐसे गीतों में, तो है एक गीत से स्टार बन गया तो बन गया, लेकिन पहले 8 गीतों में कई गीत ऐसे थे। अभी श्रीदा ने कई अच्छे गीत गा रखे हैं कैसेटों में, पुराने गीत। इनका एक बड़ा वो मैं बागेश्वर में सुनता था, मुझे ये तो नहीं पता था क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था, आप शायद उत्तरायणी में आते होंगे कभी। जी बिल्कुल। तो एक गाना था वो मेरे जबान पे ऐसा अटक गया, मैंने कहा यार ये ओ सरिता बैठी जा वड्डा गाड़ी में, तेरे मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में। उसकी भी कहानी है सर। उस गाने को लिखने के लिए भी कैसे लिख पड़ा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम बैठे आया हम यार, साथ में आए द्वारा से कहीं से आए, मैं बर्फ लग रही पिथौरागढ़ द्वारा से आए थे, बारिश लग रही थी। ये उतरा इसकी दुकान गए थे। हाँ, तो ये उतरा इसकी दुकान हुई कैसेट की वहाँ पर, ये वहीं पर उतर करके मैं नीचे को आ गया। मेरे को नीचे वहीं पर से हमारे यहाँ को वड्डा को गाड़ियाँ लगती हैं, 2 स्टेशन है नीचे, स्टेशन ऊपर स्टेशन कहते हैं। तो सिलथा में इसकी दुकान से नीचे को आकर के मैं जैसे गाड़ी में जीप लगती है, वहाँ से जीप जाती है, मैं जीप में बैठा, एक लेडीज बैठी थी वहाँ पर पिलर में। अब पता नहीं अब मानसिक तनाव था या क्या था, इससे तो मैं संबंधित नहीं था। खैर बैठी हुई, हरिया साड़ी भी पहनी थी, बारिश लग रही है, वो उठ के इधर उधर भी नहीं जा रही कहीं यार, कहीं पर ओछा में जाए भी थोड़ी देर में सर तो छुपाऊँ अपना, बारिश तो अपने ही उसे। तब मैंने कहा यार ये गाना बन रहा है भाई इसमें, ओ सरिता बैठी जा, नाम दिया जाए इसको सरिता। ओ सरिता बैठी जा तू वड्डा गाड़ी में, तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में। जरा सी मैं एक लाइन गा देता हूँ। ओ सरिता बैठी जा तू वड्डा गाड़ी में, तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में। ओ सरिता बैठी जा तू वड्डा गाड़ी में, तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में। हरिया साड़ी में सरिता, हरिया साड़ी में, तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में। हरिया साड़ी में सरिता, हरिया साड़ी में, तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया
साड़ी में। रून्य झून्य बरखा लगी भीगी जाली सारी, रून्य झून्य बरखा लगी भीगी जाली सारी। मुखड़ी ले रूज जाली ओ बैठा भितारी, मुखड़ी ले रूज जाली ओ बैठा भितारी, ओ बैठा भितारी वट गाड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में, ओ सरिता बैठी जा वट गाड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में, हरिया साड़ी में सरिता हरिया साड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में। मंसूरी पे चाली गाड़ी पुजीवाड़ा बाजार, मंसूरी पे चाली गाड़ी पुजीवाड़ा बाजार। हाय सारी तेरे दगोड़ो भली है रे बहार, हाय सारी तेरे दगोड़ो भली है रे बहार, भली है रे बहार वट गाड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रे हरिया साड़ी में, भली है रे बहार वट गाड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रे हरिया साड़ी में, हरिया साड़ी में सरिता हरिया साड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रे हरिया साड़ी में, हरिया साड़ी में सरिता हरिया साड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रे हरिया साड़ी में। तो तारी को तार भागी तो तारी को तार, तो तारी को तार भागी तो तारी को तार। अब जब भेंट होली बात वाला चार, अब जब भेंट होली बात वाला चार, बात वाला चार भागी वट गाड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में, ओ सरिता बैठी जा वट गाड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में, हरिया साड़ी में सरिता हरिया साड़ी में। तेरी मुखड़ी चमकी रहे हरिया साड़ी में। क्या बात है, वाह। तो जबरदस्त ये बातचीत आपो दिनों दगड़ में रहे, बहुत मजा हमके और मैं उम्मीद करनो हमारे देखने वाले जिदुले लोग चिन तुमके लिए भल लागो हनल। कैसा लगा ये प्रोग्राम ज़रूर से बताइएगा। उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पर और आनंदम के यूट्यूब चैनल पे आप इसको देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और आगे जब आएंगे कोई और सवाल हो भेजेगा। अगिल फिर जब मुलाकात होली जब फिर बैठी जाल बातचीत करी जाल। आपू का कस लागो ओहो रेडियो ये कार्यक्रम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि एक अलग आनंद आ रहा है आनंदम में भी। यानी कि गाता रहे मेरा हिल, ये नाम ही ऐसा अचंभित करने वाला है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए। गाता रहे मेरा हिल, सभी के दिमाग में आएगा कि गाता रहे मेरा दिल भी एक गीत है, लेकिन हिल गाता रहे आपकी सोच को सबसे पहले मतलब बधाई के पात्र हैं। आपकी सोच जो है ओहो रेडियो उसके साथ साथ गाता रहे मेरा हिल ये, और जो आपने फिर उसके साथ साथ जो पूरे उत्तराखंड के कलाकारों को आप जो एक धागे में पिरो रहे हैं यहाँ, और हर कलाकार को मौका दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं। देश विदेशों तक जा रहा है बच्चों का नाम कलाकारों का जो दिया ना आपने। ओहो पूरा वो अलग हो तो ये पहाड़ी शब्द हैं, वही पहाड़ी मतलब बहुत बढ़िया। तो ओहो रेडियो क्या बात है। सलाम है कर रहा हूँ आपकी सोच। अरे ना आप लोग तो बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन बहुत बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा। मतलब जो फिर व्यवहार आप धनी हो, आप व्यवहार के मतलब जो बोलने की शैली है और जो आप उन बात को करना पहाड़ी में माँ शारदे की कृपा है, उस पर सरस्वती का वास है आपके ऊपर भी। हम कलाकारी वाली बात नहीं होती है तो किसी को किसी क्षेत्र में माँ शारदे देती है अपना आशीर्वाद। तो मैं तो कहूँगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपने ओ रेडियो के इस मंच को। बहुत बहुत धन्यवाद आपू दुए लोगों का। कैसा लगा कार्यक्रम कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी हर शनिवार आप लोगों के लिए अलग अलग तरह के कलाकारों को, अलग अलग फितरत की कलाकारों को लेके आते रहेंगे। और किन को देखना चाहते हैं आप इस शो में, उत्तर का पुत्तर पर आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम